दोस्तों, आज हम इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड के रिगार्डिंग जो ओएफएस की बात अभी सामने आ रही है, इकोनॉमिक्स टाइम्स ऑफ इंडिया ने जो बात उठाई है उसके रिगार्डिंग यहाँ आप देख सकते हो। बीएसई में भी क्लैरिफिकेशन शॉर्ट फ्रॉम दी आईआरसीटीसी करके एक सर्कुलर यहाँ आपको दिखने को मिल रहा है। The action has sought clarification from IRCTC with respect to new article appearing on the Economics Times, India Times on September 9, titled Government to Sell 15-20% stake in IRCTC via OFS. So आपको ऑलरेडी पता है कि रिसेंटली यानी आज भारत डायनामिक लिमिटेड जो गवर्नमेंट की एक कंपनी है, डिफेंस सेक्टर में वर्क कर रही है, उसका आज ओएफएस कंप्लीट हुआ है। उसका सक्सेसफुली अलॉटमेंट मतलब मिल जाएगा ऑन द फ्लोर रेट और उसका सब्सक्रिप्शन भी जो गवर्नमेंट चाहती थी उतना कोटा फिलअप हो गया है। बट आईआरसीटीसी एक यूनिक बिजनेस मॉडल है, हम मोनोपोली बोल सकते हैं। ऐसे शेयर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा स्टॉक्स है, बट ड्यू टू ओएफएस न्यूज़ आपके पास आईआरसीटीसी का शेयर्स पड़ा है और आपके पास शॉर्ट टर्म के लिए आपने जो बाय किया है 10-15% अर्निंग करने का हिसाब से, तो आप उसमें एग्जिट कर लेते हो तो वही आपके लिए बेहतर होता है। क्योंकि जब भी ओएफएस आएगा, ऑलरेडी आज के दिन हम बात करते हैं गवर्नमेंट होल्डिंग की, तो यहाँ आप देख सकते हो 87.40 ऑलमोस्ट 12.5% लाइंग विद द नॉर्मल इन्वेस्टर। सो गवर्नमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ट्रेजरी में ऑलरेडी 87.40% स्टेक है। उनमें से हम मान के चलते 15% का भी ऑफर फॉर सेल आता है, तो यहाँ आप देख सकते हो 21,590 करोड़ का पूरा मार्केट कैप है। उसका हम 15% काउंट करते हैं तो ऑलमोस्ट 3,200 करोड़ का है ओएफएस आ सकता है। उसके लेकर हम प्राइस की बात करें तो गवर्नमेंट का जो ओएफएस है ज़्यादातर मतलब भारत डायनामिक्स की हम बात करें तो उसमें 14% का डिस्काउंट दिया था फ्रॉम करंट प्राइस टू फ्लोर प्राइस। तो इस केस में हम आईआरसीटीसी की बात करते हैं तो 1,350 का रेट है, वो 10% का भी फ्लोर प्राइस डिस्काउंट में सेट करता है तो 1,200 का रेट उसका इजीली बन सकता है। तो उस केस में हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए जो आईआरसीटीसी हम होल्ड कर रहे हैं या तो बाय किया हुआ है, वो शेयर हम आने वाले मतलब 1-2 क्वार्टर के बाद हमको दोबारा उसका रेट हमारा जो टारगेट है वो दिखने को मिल सकता है। क्योंकि ऑलरेडी 10% गवर्नमेंट जो डिस्काउंट पे ओएफएस ऑफर करती है तो उसका रेट इजीली 1,200 के करीब आ सकता है, उससे ज़्यादा भी आ सकता है। ये न्यूज़ को लेकर आने वाले 2-3 दिन के बाद मतलब थोड़ा बहुत इस काउंटर में नेगेटिव माहौल बन के रह सकता है। अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट की, तो यहाँ आप देख सकते हो इंक्रीज इन दी वॉल्यूम, उसका जो लेटर बीएसई का रिस्पॉन्स में दिया गया है। तो यहाँ देख रहे हो कंपनी ने ऑलरेडी नेसेसरी डिस्क्लोजर कर दिया है। ऐसी कोई मतलब मटेरियल इंफॉर्मेशन आज की डेट में कंपनी के पास अवेलेबल नहीं है। जो स्प्रैम्ड इन द वॉल्यूम ऑफ आवर शेयर इज प्योरली मार्केट ड्रिवन। सो ये जो लास्ट फ्यू डेज से उसमें जो एक वॉल्यूम दिखने को मिल रहा है उसका एनालिसिस या तो आंसर हम बोल सकते हैं साइलेंटली या तो न्यूट्रल कंपनी ने दे दिया है। यहाँ दूसरा सर्कुलर अभी 8:10 पे अपलोड हुआ है, उसमें आप देख सकते हो क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग न्यूज़ आर्टिकल इन इकोनॉमिक्स टाइम्स indiatimes.com डेटेड September 9, 2020 टाइटल गवर्नमेंट टू सेल 15-20% स्टेक इन आईआरसीटीसी वाया ओएफएस। सो उसके लेकर यहाँ आप देख सकते हो उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि आज तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसा कोई सजेशन या तो रोल कंपनी का नहीं है जिसमें कंपनी हैज नॉट रिसीव्ड एनी इंफॉर्मेशन इन दिस रिगार्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
सो आज की डेट में एज ऑन टूडेज डेट 9 सितंबर कंपनी के ऑन हैंड कोई भी ऐसी ऑफर नहीं है जिसमें कंपनी को OFS का एक लेने का मतलब हम ऑफर बोल सकते हैं। सो इस जो न्यूज़ को लेकर हम बोल सकते हैं कि आने वाले टाइम में या तो 1 मंथ या तो उससे भी अर्ली टाइम में शायद OFS के माध्यम से ये न्यूज़ आ सकती है। आपने देखा होगा रिसेंटली फ्यूचर ग्रुप की रिलायंस रिटेल के साथ जो डील होने जा रही है, तो उसमें भी काफ़ी सारा न्यूज़ पहले से ही आ गए थे। बाद में अगेन फ्यूचर ग्रुप ने बोला कि हमारी कोई ऐसी ऑफिशियल बात नहीं हो रही है, तो दोबारा वो काउंटर में नेगेटिविटी आ गई थी। एट द एंड अगेन ये न्यूज़ आ गया। सो हम बोल सकते हैं कि इनसाइडर न्यूज़ या तो हम बोल सकते हैं कि क्लोजर न्यूज़ से लेकर काफ़ी सारे जो अलग अलग न्यूज़ एजेंसीज है उसके पास काफ़ी सारा न्यूज़ पहले से ही आ जाता है, जिसको लेकर हम थोड़ा बहुत उस पर ट्रस्ट भी कर सकते हैं। सो यहाँ आपके पास IRCTC का शेयर शॉर्ट टर्म होल्डिंग के लिए रखा है तो आपको एक मतलब डेंजरस जोन में हम बोल सकते हैं, क्योंकि OFS का ऑल ऑफ सडन जो ऑफर आ जाता है तो ये शेयर में 10-12% तक का सडन क्रेश दिखने को मिलेगा, जैसा हमने BDL में देखा भारत डायनामिक लिमिटेड में। सो यहाँ आप देख सकते हो भारत डायनामिक का जो प्राइस चल रहा था उसके लेकर हम बात करते हैं तो काफ़ी ऑल ऑफ सडन उसमें OFS का न्यूज़ आ गया। वो टाइम पे 380 का रेट चल रहा था और आप देख सकते हो 2 ही दिन में 313 का रेट हमको दिखने को मिल रहा है। सो इसी तरह ऐसा कोई भी न्यूज़ आ जाता है तो बेटर है कि हम कमाने की जगह हम हमारी सेफ्टी पहले देखते हैं। तो आज के दिन मतलब IRCTC का हमारे पास जो शॉर्ट टर्म अवधि के लिए शेयर होल्ड किए हैं, तो आने वाले थोड़े टाइम में OFS का न्यूज़ आ सकता है तो हमको 10-15% भी चीपर रेट पे बाय करने को मिल सकता है। और एडिशनल पॉइंट यही है कि आने वाले टाइम में या तो 10-15 दिन के बाद अगेन जो ट्रेन की बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी, अगेन कोविड-19 को लेकर थोड़ी बहुत सिचुएशन नॉर्मल हो जाने के बाद दोबारा जो रेलवे की शेड्यूल है वो नॉर्मल की जाएगी। यहाँ आप देख सकते हो सालाना टर्नओवर कंपनी का 2275 करोड़ का है और 500 करोड़ से ज़्यादा प्रॉफिट कंपनी पोस्टिंग कर रही है। सो उसको लेकर हम बोल सकते हैं कि 1100 यानी 1100 के अराउंड ये शेयर हमको मिलता है तो लॉन्ग टर्म अवधि के लिए हमारे लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है। सो इसी के साथ हम IRCTC के जो ये न्यूज़ थे OFS का, वो आने वाले 1-2 वीक या तो 1 मंथ में भी सही हो सकता है, क्योंकि आज की डेट में गवर्नमेंट की होल्डिंग 87.40% के नियर दिखने को मिल रही है। सो इसी को लेकर 15% का एक OFS का 3000 करोड़ के करीब OFS आने की हम उम्मीद कर सकते हैं। इसी के साथ हम आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं।